काम किए। अब हम समझते हैं ये काम होता कैसे है, कैसे किया लोगों ने, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर हम चाहिए और लोगों को मिल रही हैं तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिना करे अगर मिलने लगा, बिना करे अगर होने लगा, तो सारे नियम और कायदे ही बेकार हो जाएंगे, है कि नहीं? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन में कुछ बेसिक्स को फॉलो करके हम इतनी बड़ी सफलता ले सकते हैं। जितने भी लोगों ने ये सारी सफलता ली है उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया है। कुछ लोग केवल इसको जानते हैं, मानते नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, केवल जानना नहीं है, अगर आपने मानना चालू कर दिया तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। केवल जानने से नहीं होने वाला। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये जानते हैं कई सारे लोग, लेकिन जानने वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बल्कि मानने वालों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो जानना नहीं है चीजों को, चीजों को मानना है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, आप चेक करिए कि किन किन चीजों को आप कर रहे हैं, किन किन चीजों को आप नहीं कर पा रहे, या आपने नया शुरू किया है। तो यही जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको करनी है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चलने वाला है ना? तो सबसे पहली चीज, सक्सेस का पाथ हम समझते हैं, PATH, P फॉर पेशेंस। इस बिजनेस को हमें धैर्य के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो एक समय पीरियड होता है। आप फसल उगाओगे तो एक समय पीरियड है उसका, आप कोई पेड़ लगाओगे एक समय पीरियड है उसका, है ना? कोई बच्चा 18 साल का पूरा हुआ तो वो 18 साल में ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में बड़ा हो जाए। तो धैर्य के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। धैर्य कब रखना है? धैर्य का मतलब ये नहीं कि जुड़ने के बाद आप बस टिके रहो। धैर्य का मतलब है जब आपको चैलेंज आए, जब लोग नहीं जुड़ रहे, लोग परिवार विरोध कर रहा है, टीम बात समझ नहीं रही, ऐसी कंडीशन में भी आप धैर्य के साथ इस बिजनेस में लगे रहते हैं 4 से 5 साल, तो आप इस बिजनेस में डायमंड जरूर बनेंगे। दूसरा, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का मतलब यह है कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशंस में जब आप पॉजिटिविटी निकालते हैं तो इसका मतलब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशंस में जब आप पॉजिटिविटी निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ ही जीवन में पॉजिटिव कुछ होता है। नेगेटिव एटीट्यूड रखने वालों के साथ कभी जीवन में पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसलिए एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखो। आप, जैसे आपने कई सारे लोगों को प्लान दिखाया, 40 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई, तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बोलता है कि 40 को दिखाया, कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, छोड़ देता हूं मैं, है कि नहीं? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बोलता है यार 40, अगर पूरी जनसंख्या में से 40 हटा दो तो कितना बचा, अभी तो बहुत स्कोप है मेरे पास, और ज्यादा और जल्दी जल्दी दम से प्लान दिखाता हूं। पॉजिटिव वाला ऐसा सोचता है। 4 लोगों हमारी टीम में आए और 4 लोगों ने बात मान के आप बिजनेस करना बंद कर दिया, बात ना मान के बिजनेस करना बंद कर दिया, तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला सोचता है कि सर मुश्किल से तो ये 4 लोग आए थे, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, ये तो काम ही नहीं कर रहे, अब मैं कैसे काम करूं? लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सोचता है कि 4 लोगों की टीम बनी थी, आज हो सकता है किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि मुझे और ज्यादा टीम बनानी पड़ेगी। तो मुझे 40 और 400 की टीम बनानी है, और कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे जो मेरे जैसे होंगे और मेरी बात मानकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया में अकेला मैं ही थोड़ी हूं जिस तरीके के एटीट्यूड से मैं चल रहा हूं। दुनिया में मेरे जैसे लोग मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, बस मुझे लोगों से टकराना है, जा जाके बातचीत करनी है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति का जीवन ही पॉजिटिव होता है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करिए। तीसरा, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर रखिए। कोई भी काम कठिन तब तक होता है जब तक उसको सीखा ना जाए, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को सीखना चालू कर देंगे, जैसे जैसे उसके नियमों को समझना चालू कर देंगे, सिद्धांतों को समझना चालू कर देंगे, और आप उस चीज में कमांड कसना चालू कर देंगे, मास्टर बनना चालू कर देंगे, उसी समय ये बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा। कभी पहली बार प्लान बना तो किसी ने सोचा होगा कि मैं सीख सकता हूं, और उसने सीखना चालू किया, तब वो जाके पायलट बना। कभी पहली बार कार बनी, तो कार जब बनी तो कार को चलाना उससे पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन किसी ने ऐसा मन बनाया कि मुझे कार चलाना सीखना है, और कारों के सिद्धांत और नियमों को उसने समझा, कार को बार बार चलाया, प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से वो कार चलाना सीख गया, और दुनिया में लोगों ने वो काम करने सीख लिए जो पहले कभी हुए ही नहीं थे। तो क्या हम लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को क्लोज करना, लोगों की क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, सवालों के जवाब देना, क्या इतना नहीं सीख सकते हम? सोचिए आप, टूल्स को लेना और टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको क्या इतना हम नहीं सीख सकते क्या? तो हमें बेसिक्स में मास्टर बनना पड़ेगा, और इसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए लगातार ट्रेनिंग्स में जाओ, लगातार सेशंस अटेंड करो, अपने लोगों को सेशंस तक लेके आओ अगर चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें। रेगुलर बुक्स स्टडी करो, अपलाइन की टच में रहो। तो लगातार जब आप टीचेबल रहेंगे तो 100% आज जो काम आपको कठिन लग रहा है, कल वही काम आपको आसान लगने लगे। 2-4 दिन का खेल नहीं है कोई।
करियर है, ये जीवन है पूरा। और जीवन है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीज हमें आती है उसकी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। और पूरी होनेस्टी के साथ आप काम करिए, पूरी ईमानदारी आप बरतिए अपने काम में। अपने सपनों के लिए ईमानदार रहिए, सिस्टम के लिए ईमानदार रहिए, कंपनी के लिए ईमानदार रहिए, अपनी टीम में आने वाले लोगों के लिए ईमानदार रहिए, अपनी अपलाइन के लिए ईमानदार रहिए, खुद के लिए ईमानदार रहिए। क्योंकि जब आप किसी काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं और सीख रहे हैं, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, धैर्य है आपके अंदर, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे बिजनेस के अंदर। तो ये चारों चीजें जिनको आप कन्वर्ट करिए, जिनको आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करिए, है ना, और पूरी हॉनेस्टी के साथ इस बिजनेस को रन करिए, 100% ये बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करती है। जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, अपने बिजनेस के हम मालिक हैं। हम कोई नौकर नहीं है किसी के, हम अपने बिजनेस के मालिक हैं। और हमसे बिजनेस चलने वाला है, इस एटीट्यूड के साथ हमें काम करना पड़ेगा। जब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है तो सीखना किसको है, हमें। करना किसको है, हमें। है कि नहीं। अपलाइन जो है आपकी, वो एक तरीके से आपकी एक गाइडर हो सकती है, आपकी एक कोच हो सकती है। आप उसको कॉपी करके आप जल्दी जल्दी चीजों को सीख सकते हैं, अपलाइन इसलिए होती है। तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर जितनी भी अपलाइन है उनमें से किसी एक एक्टिव अपलाइन को चुनकर उससे कनेक्ट हो जाना है। और जो भी बिजनेस के अंदर जो चीज वो करती है उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। बिजनेस को आसान बनाने के लिए तरीका यही है कि आप किसी एक्टिव अपलाइन को प्रॉपर कॉपी करते जाएं। जैसा वो काम करती है, जिस तरीके से वो प्लान दिखाती है, फॉलोअप्स करती है, क्लोजिंग करती है, सवालों के जवाब देती है, मीटिंग लेती है, जिस तरीके की चीजें वो करती है, उस एक्टिव अपलाइन को आप कॉपी करते जाएं। और जैसा जैसा आप कॉपी करेंगे वैसा वैसा आपकी टीम में अपने आप कॉपी होना चालू हो जाएगा। हमारे बिजनेस में जो चीज बोली जाती है वो कभी कॉपी नहीं होती, हमारे बिजनेस में जो चीज करी जाती है वो कॉपी होती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम जबरदस्त जबरदस्त फील्ड पे उतर के काम करे, तो आपको जबरदस्त फील्ड पे उतर के काम करना है। आप चाहते हो आपकी टीम जबरदस्त कमिटमेंट्स हो करे, तो आपको भी जबरदस्त कमिटमेंट्स हो करना है। आप चाहते हो कि आपकी टीम जबरदस्त डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन्ड हो जाना। जो हम लोगों से कराना चाहते हैं वही हमें करना चालू कर देना है। लोग आपको देख देख के अपने आप करना चालू कर देंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मंकी सी मंकी डू, एक बंदर जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। इसलिए जो चीज बोलकर नहीं कराई जा सकती वो चीज करके कराई जा सकती। क्लियर। तो आप वही चीजें करिए जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हो, 100% आपका बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा और आप जैसे डुप्लीकेट्स तैयार होना चालू हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट टू डू, ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 100% सफलता में से 90% सफलता मिलती है हमारे एक्साइटमेंट से। तो जोश में रहें, फुल जोश में रहें, उत्साह के साथ रहें, एक्साइटेड रहें। जब आप लोगों के पास मिलने जाते हैं तो बिल्कुल मतलब बिंदास टाइप से लोगों से मिलें। कभी कभी क्या होता है कि हम सैड होके जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने लूट पीट लिया है हमें। जब इस तरीके से लोगों के पास बन के जाते हैं, या शर्माना, कुछ कुछ लोगों की ऐसी हैबिट हो जाती है, बड़ी लोगों से शर्माते हैं वो, बड़ा लोगों के सामने बैठने से घबराते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस के अंदर बड़ा काम नहीं करते। बड़ा काम करने के लिए हमें अपने अंदर एनर्जी डेवलप करनी है, एक्साइटमेंट डेवलप करना है, और एक बिंदासपन डेवलप करना है कि हम जहां जाएं लोगों को अपना बना लें। हम जहां जाएं लोगों से बातचीत शुरू कर दें। हम जहां जाएं बिल्कुल अपनी बात जब रखने का मौका मिले तो एक्साइटमेंट में अपनी बात रखें, पूरी एनर्जी के साथ अपनी बात रखें। बड़ा काम करने के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। और एक्साइटमेंट होने के लिए केवल और केवल हमें फ्यूचर समझना है, फ्यूचर को देखना है कि वही कल की डेट में हमारे पास एक लग्जरियस कार हो सकती है। जब सेफ सबसे और लोगों के पास कार है तो हमारे पास भी हो सकती है। इस बात से हम एक्साइटेड हो सकते हैं। आज कोई लीडर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा पा रहा है, तो हम इस बात से एक्साइटेड हो सकते हैं कि यार वही लीडर सेफ सबका है और उसने ऐसा कर दिया, तो भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा होने वाला। आज मैं और गोपी जी थाईलैंड जा रहे हैं, तो हम में से कई सारे लोगों को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि चलो अपलाइन जा रही है या हमारे ही ग्रुप का कोई बंदा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य में मैं भी जाऊंगा। ये बात छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक्साइटेड करती हैं बिजनेस को करने के लिए। और यही एक्साइटमेंट हमें क्या होता है, 90% सफलता दिलाता है। तो जब भी आप मिलो लोगों से बिंदास होकर मिलो, बिंदासपन के साथ मिलो। 8% टेक्निक्स की हम बात करेंगे, 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है एक अच्छे रिश्ते बिल्ड करना, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना लोगों के साथ।
अपनी अपलाइन के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाना, अच्छी कम्युनिकेशन बनाना, और अपनी डाउनलाइन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। और जितने ज्यादा रिश्ते अच्छे होंगे उतना ही बिजनेस बेहतर चलने वाला है। 2% जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है बिजनेस के अंदर इसका, है कि नहीं है? बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस के अंदर। सेम इसी तरीके से का है, 50 लाख की कार खरीद लो, 5,000 का उसमें डीजल डला लो, पेट्रोल डला लो, लेकिन 5 रुपए की अगर टायर में हवा नहीं है तो वो चलेगी नहीं वो गाड़ी। 50 लाख खर्च करने के बाद वो चलने वाली नहीं है। सेम इसी तरीके से सब कुछ बढ़िया करने के बाद भी आप कमिटेड हो, एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, शानदार सब कुछ है, लेकिन लोगों से रिश्ते आप नहीं बना पाते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना बंद करिए। छोटी छोटी बातों में पंगे मत लीजिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करनी करिए। व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दीजिए, बातों को कभी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, है कि नहीं है? ये छोटी छोटी, किसी के साथ अनजाने में भी आपसे गलत ना हो ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप करिए, ऐसा अपना एक नेचर डेवलप करिए, है ना? और इस तरीके की कई सारी चीजें, लोगों से प्यार से पेश आइए, मुंह में शक्कर रखिए लोगों से बात करते समय, है कि नहीं? तो जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी ट्यूनिंग जो है वो लोगों से बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमारा बिजनेस ट्यूनिंग का ही है, क्योंकि सब कुछ लोगों से चलने वाला है, और लोगों से जो जितने अच्छे रिश्ते बनाता है उतना ही बढ़िया व्यापार चलता है ना? 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। इससे बिजनेस कई बार टूट जाते हैं, कई बार बन नहीं पाते हैं, और स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं कई बार। उसके पीछे की वजह क्या है? कभी भी कोई नया काम करने से पहले अपनी एक्टिव अपलाइन से संपर्क करिए, पूछिए कि ये काम करना चाहिए कि नहीं। तो वो अपने अनुभवों के आधार पर बताएगी कि करना चाहिए कि नहीं। कोई भी नेगेटिव बात आपके दिमाग में आती है तो ना तो कभी आप डाउन लाइन में शेयर करिए, ना कभी क्रॉस लाइन में शेयर करिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि नेगेटिव बात तो नेगेटिव ही होती है। कीचड़ जब आप उछालोगे तो दाग तो पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो पड़ेंगे, तो क्यों उछालें हम कीचड़? क्यों? अगर हमें गोबर मिल गया भरा हुआ किसी डिब्बे में, या कीचड़ मिल गया, तो हम उसको क्यों उछालें? क्यों उछालें, आप सोचिए ना। तो कोई भी नेगेटिव बात हमारे दिमाग में आती है तो हम अपलाइन से बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, ना कि हम नेगेटिव डाउन लाइन में डिस्कस करेंगे, ना क्रॉस लाइन में। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। किसी के फैमिली मेंबर के ईगो के साथ नहीं खेलेंगे, और पैसे के लेन देन में साफ रहेंगे। जहां जिस चीज के लिए पैसा निकला है, अगर हम पूरी ईमानदारी बरतते हैं, तो वही पैसा आपको लाखों करोड़ों पैसा लाने में आपकी मदद करेगा। आप सोचो, सपोज दैट एक डीडी निकली, और डीडी निकली तो आपने ये सोचते हुए कि चलो यार डीडी तो बाद में भी कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो पैसा कहाँ के लिए निकला था? कंपनी के लिए। किसके लिए निकला था? ज्वाइनिंग के लिए। किसके लिए निकला था? प्रोडक्ट के लिए, है कि नहीं? अब वो व्यक्ति हो सकता है आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन आपका जरा सी भी पैसे को लेन देन की लापरवाही ने लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया। कितने के चक्कर में? 5,000 के चक्कर में। समझ रहे हैं आप? तो पैसा जहां के लिए निकला, अगर आप वहां पहुंचाते हैं तो वही पैसा आपको लाखों करोड़ों कमाने में आपकी मदद करेगा। तो ये 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए, है ना? और कहीं ना कहीं जो भी नशा है, नशा करते हैं लोग दारू वारू का और जाने कौन कौन सी चीजों का, तो ये कभी पब्लिकली मत करिए, और टीम के सामने, या करते हो तो आप टीम से बात मत करिए। 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस वैसे कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको बंद किया जा सकता है तो बंद ही कर दीजिए, अगर आपका मन मानता है तो, क्योंकि कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसको करने का, है ना? 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, 8 रास्ते हैं जिन पे चल के लोग डायमंड बन रहे हैं, जिसको एक एक करके हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है ड्रीम। क्या है ड्रीम? डॉट 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 गोल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, ड्रीम डॉट 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 गोल। डॉट ड्रीम का मतलब होता है सपने, और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। ड्रीम मतलब सपने देखना। सपने, हर वो चीज जो चीज हमें ललचाती है, हमारा मन ललचाती है, वो हमारा ड्रीम होता है। वो हमारा ड्रीम होता है। हमने किसी के हाथ में मोबाइल देखा, बहुत बेहतरीन लगा, ऐसा मन किया कि नहीं मेरे पास होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा सपना है कुछ ना कुछ। किसी पे अच्छी बाइक देखी, हमें लगा कि यार ये मेरे पास होना चाहिए, मतलब ये हमारा सपना है कि नहीं? अब इसको गोल तक करने, कन्वर्ट करने के लिए होता क्या है कि हमें इन चीजों को लिखना है, जो भी चीज हम चाहते हैं। हमारे घर में मोबाइल अच्छा नहीं है तो वो मोबाइल का ड्रीम बना सकते हैं, मोबाइल का गोल बना सकते हैं, है कि नहीं है? अगर हमारे घर में कार नहीं है, कार का ड्रीम बना सकते हैं, लैपटॉप का ड्रीम बना सकते हैं, है ना? अच्छे ड्रेसेस का ड्रीम बना सकते हैं, अच्छे अच्छे शूज का ड्रीम बना सकते हैं। इस तरीके की क्या होगा कि हमें एक लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की। और हर आदमी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, अच्छी कार होना, देश विदेश की यात्राएं होना, अच्छा बंगला बनाना,
और फॉरेन फॉरेन की ट्रिप करना, ये सब हमारे गोल्स हो सकते हैं, सब हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को पूरा करने के लिए कुछ पायदान है। पायदान क्या है कि सबसे पहले आप क्या करिए, अपने ड्रीम की एक लिस्ट तैयार करिए। जो भी चीज जहां आपको बढ़िया लगती है, आपको क्या करना है, जो चीज आपको जहां बढ़िया लगती है वहां आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। सपने आपको देखने हैं, सपने आपको लिखने हैं, और सपने आपको देखने और लिखने के बाद क्या करना है, उसको गोल्स में कन्वर्ट करना है। डेट और टाइम डालना है। पोस्टर अगर आप लगा देते हैं जगह जगह तो आप बार बार देख पाएंगे। बार बार आपको शेयर करना है लोगों को इन चीजों के बारे में, जिससे कोई भी चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होती चली जाएगी, है ना। पांच, तीन तरीके से और उनको डिफाइन कर सकते हैं, एसएमएल में डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म, पहले ऐसे 5 गोल डिसाइड करें जो आपको 6 महीने में, साल भर में पूरे करने हैं। फिर आप 5 ऐसे गोल डिसाइड करें जो आपको 1 से 3 साल के अंदर पूरे करने हैं। और फिर लॉन्ग टर्म में ऐसे 5 गोल डिसाइड करें जो आपको 3 से 5 साल में पूरे करने हैं। और एक एक करके डेट और टाइम डाल के आप बढ़िया तरीके से आप आने वाले 5 साल के अंदर अपने 15 गोल्स अचीव कर सकते हैं। और 1500 गोल अगर आप 5 साल में अचीव कर सकते हैं तो आने वाले 4500 साल में आप 1500 गोल भी इस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को लगा के अचीव करने से जो खुशी मिलेगी आपको, वो आप शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे, इतनी खुशी मिलेगी। इसलिए आप अपने गोल्स पे सबसे पहले काम करिए, ड्रीम्स पे सबसे पहले काम करिए। लिस्ट, लिस्ट दूसरा काम है हमारा, लिस्ट। लिस्ट में हमें क्या करना है कि ये बिजनेस लोगों तक लेकर जाना है, लोगों को प्लान दिखाने हैं, लोगों के फॉलोअप्स करने हैं, लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को अपने साथ लेके आना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली हम जाकर लोगों को बताना चालू कर दें, और दूसरा तरीका जो है कि उसको आसान बनाने के लिए हम एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने का मतलब होता है आसान बनाना किसी चीज को। सपोज दैट, मान के चलो हम मार्केट गए और मार्केट में हमें 10 से 12 सामान लेकर आने हैं। तो दो तरीके, या तो डायरेक्टली हम सामान लेकर बोलें कि भाई ये सामान दे दो, या एक तरीका जो है कि लिस्ट बनाएं और उसको जाके पकड़ा दें। आसान काम क्या है, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने से चीजें आसान हो जाती हैं, लिखने से चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए दूसरा काम हमें जो महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में करने के लिए, वो है लिस्ट बनाना। तो जान पहचान के जितने भी लोग हमारे लिस्ट में आते हैं, मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी लोगों को हम जानते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाए। सबसे पहले पहले आती है हॉट लिस्ट। चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, साला, जीजा, इन सब की लिस्ट बनाए। सेकेंडरी आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है कुछ दूर के रिश्तेदार हो गए, कुछ दूर के अड़ोसी पड़ोसी हो गए, कुछ दोस्त यार हो गए, कुछ टीचर्स हो गए, है ना। सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, कोई एडवोकेट हमारे टच में है, कोई डॉक्टर हमारे टच में है। इस तरीके की लिस्ट को बोलते हैं हम कोल्ड लिस्ट, जो हमें बचपन से लेके आज तक नहीं जानते, तो इसकी लिस्ट बनाए, है ना। तीसरी लिस्ट होती है वोल्ड लिस्ट। वोल्ड लिस्ट का मतलब होता है आप प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, जहां भी आप जाते हैं आप लोगों से बातचीत करते रहें। मैंने बोला आप जब एनर्जी में रहेंगे, बिंदास रहेंगे, लोगों से पहल करेंगे, तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नए नए आपसे टच होंगे और कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करेंगे, और आप उनके नंबर्स लें और उनको लिस्ट में जोड़ दें। ऐसे करने से कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। और ऐसा बोला जाता है जिसके पास लिस्ट लगातार बढ़ती रहती है, उसका बिजनेस भी लगातार बढ़ते रहता है। एक तरीका तो यह है लिस्ट बढ़ाने का कि आप भी लगातार जा जाके प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। दूसरा तरीका एक और है, आपकी टीम में आने वाले हर व्यक्ति की लिस्ट बनवाना। ये भी आप ही की बढ़ रही है लिस्ट। आपकी टीम में 10 लोग आए और 10 में से 5 लोगों की भी अगर 250-250 की लिस्ट बनवाने में आपने प्रॉपर मदद की और उसकी फोटो कॉपी आपने ले ली, तो 1250 लोगों की लिस्ट आपके पास है अब काम करने के लिए। आप उन 1250 को प्लान दिखाने के चक्कर में गए, 200 प्लान हो गए, 200 में से 40 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई और अगले 20 लोगों की भी आपने 250-250 की लिस्ट बनवा दी। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, लगभग 4,500-5,000 लोगों की लिस्ट। और 5,000 लोगों की लिस्ट का मतलब ये किसकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है। 5,000 लोगों को प्लान दिखाने गए, आप 1,000 लोगों को प्लान कर दिए, 1,000 में से 200 लोग आपके साथ जुड़ गए, और 200 लोग आपके साथ जुड़ गए और हर आदमी ने 250-250 लोगों की लिस्ट बनाई, तो यही लिस्ट होगी 50,000। तो अब ये लिस्ट किसकी हो गई, आपकी। तो लिस्ट बढ़ाना, लिस्ट अगर आप बढ़ाते रहते हैं तो आपका धंधा बढ़ता रहता है। आप लिस्ट बढ़ाना बंद कर देते हैं, लिस्ट को बनवाना बंद कर देते हैं, लिस्ट को बनाना बंद कर देते हैं, फिर आपका धंधा डाउनफॉल चला जाना चालू हो जाता है। इसलिए लिस्ट पर फोकस करें, हर आदमी की लिस्ट अपना बनाएं, और 3 फीट रूल का यूज करें। 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम उससे बातचीत जरूर करेंगे। ऐसा एक नेचर डेवलप करें अपना। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं,
हम लोगों को जोड़ने का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को अपने साथ लाकर उनके सपने पूरे कराने का बिजनेस कर रहे हैं। और जब इस तरीके का बिजनेस है जो लोगों से होने वाला है, तो हमें क्या है, थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, थोड़ा शर्माना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा हेजिटेशन को खत्म करना पड़ेगा, और थोड़े अपने अंदर एनर्जी लेके आना पड़ेगा, और हर आदमी को हम टच कर सकें, बातचीत कर सकें, बिजनेस का कॉन्सेप्ट बता सकें। ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा जिससे ये बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, तो 3 फीट रूल अपनाएं। 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है, हम क्या करेंगे, उसको टच जरूर करेंगे। फिर उसके बाद एक ऑलवेज अपसाइड जाएं। ऑलवेज अपसाइड का मतलब होता है सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंस और मेंटल लेवल पे आप लोगों को मापें, थोड़ा नापें, और नापने के बाद अगर आप 4 की कैटेगरी पे आते हैं तो कोशिश करें आप 4, 5, 6, 7 तक आप लोगों को टच करें। है कि नहीं? करना सभी को है, प्लान सभी को दिखाना है, लेकिन कोशिश से ही करें अपसाइड में आपका बिजनेस जाए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे अच्छे लोग आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, उतना ही ज्यादा बिजनेस आपका स्केल अप हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बड़े लेवल पे आपका बिजनेस जाने वाला है। ठीक है। तीसरा चीज है इनविटेशन। इनविटेशन में क्लियर द नाइट इनविटेशन टूल्स। तो क्लियर द नाइट करें। क्लियर द नाइट करने का मतलब यह है कि जब आप व्यक्ति को शाम को मान के चलो प्लान दिखाने जा रहे हो, तो आप उससे पूछ लें, क्या क्या सर आप शाम को 5 बजे फ्री हैं कि बिजी हैं? इससे पहले एक फॉर्म की टेक्निक यूज करनी है। फॉर्म की टेक्निक का मतलब होता है एम, एफ का मतलब फैमिली, फैमिली के बारे में डिस्कस करें। दूसरा ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्कस करें, वो खेती करता है, वो दुकान करता है, वो नौकरी करता है, उसके बारे में डिस्कस करें। रिक्रिएशन के बारे में डिस्कस करें कि वो कुछ और तो नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, कुछ क्रिएट तो नहीं करना चाहता है। और उसके बाद एम, एम का मतलब होता है थोड़ा मनी को लेकर डिस्कस करें कि अच्छा उसके परिवार की पूरे साल की आमदनी क्या होती है या महीने की आमदनी क्या होती है, वो उनमें अपने खर्चों को कैसे मेंटेन करता है। उसके बाद फिर क्लियर द नाइट करें कि अच्छा शाम को 5 बजे आप फ्री हैं कि बिजी हैं। अगर वो बोलता है बिजी है तो कोई बात नहीं सर, कल या परसों में कौन सा समय अपने पास रहेगा जहां अपन बैठ सकते हो थोड़ा, है कि नहीं है? और अगर वो बोलता है फ्री हूं, तो आगे हमें इनवाइट कर लेना है कि एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जो हमने शुरू किया है, या एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है, जिस बारे में थोड़ा सा हम शाम को आपकी तरफ आ रहे हैं और डिस्कस करेंगे। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप शुरू करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। है कि नहीं? इस तरीके से हम कर सकते हैं, अलग अलग अप्रोच कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से हम उसको बात कर सकते हैं। ये हम इनविटेशन के पूरा एक वो है सब्जेक्ट, उसको हम प्रॉपर और एक ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम प्रॉपर समझेंगे। लेकिन आपको जोश और एक्साइटमेंट में ये सारी बातें करनी है। मतलब आप क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोलते हैं इससे फर्क पड़ता है। क्या नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क काम नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, और डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर डिस्कस नहीं करना है, और डोंट एक्सप्लेन इन हरी, जल्दबाजी में कभी प्लान नहीं दिखाना है। संबिल कम, कुछ लोग आएंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कई सारे लोग, 2-4 लोगों ने मना किया, घबरा जाते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, संबिल कम, कुछ लोग आएंगे, संबिल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वॉट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। आप अपना काम करते रहिए, 100% आपके लोग आपको मिल ही जाएंगे। है ना? सो द प्लान, ड्रेस कोड बहुत बढ़िया रखो। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो टाइम का ध्यान रखो, 10 बजे का अगर वक्त लिया है तो 10 बजे पहुंचो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, और टेस्ट मनी देना सीखो। हमारे बिजनेस में लोग अट्रैक्ट होते हैं टेस्ट मनी से। हमारे बिजनेस में लोग अट्रैक्ट होते हैं किससे? टेस्ट मनी से। तो आप अपनी टेस्ट मनी देना सीखिए, आपकी अपलाइनों की टेस्ट मनी देना सीखिए, आपकी डाउन में कोई अचीवमेंट लोगों ने लिए हैं तो डाउनलाइन की टेस्ट मनी देना सीखिए। और आजादी जीने की बुक जो आपको दी है, उसके अंदर कई सारी टेस्ट मनीज हैं। जो बुक आपको सिस्टम ने दी है उसमें कई सारी टेस्ट मनीज हैं। उन टेस्ट मनीज को जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप थर्ड पार्टी लगा के टेस्ट मनी लोगों की शेयर कर सकते हैं। क्लियर? किसी मान के चलो इंजीनियर को आपने प्लान दिखाया, और आपको यह पता है कि आपकी किताब में कई सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो डायमंड बने, तो आप उनकी टेस्ट मनी लोगों को देके उनको बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। क्लियर? तो टेस्ट मनी देना जरूर सीखिए। उसके बाद सौदा प्लान में एक और बात समझिए कि ये बिजनेस जो है वो प्रॉपर, अगर मैं बोलूं तो प्लान दिखाने का है। जितना नंबर ऑफ प्लान आप दिखाएंगे, उतना ही नंबर ऑफ सेल आने का चांस है। एक आदमी है जो साल भर में 20 प्लान दिखाता है, और एक आदमी है जो 5 दिन में 20 प्लान दिखाता है। अब आप मुझे बताओ, जब हम वो 5 साल दोनों को होंगे, तो बड़ा अचीवर कौन होगा इसमें, पहला वाला कि दूसरा वाला? गड़ाओ, दूसरा वाला होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन में, 4 दिन में 20 प्लान दिखा देता है।
तो यहां लेवल से लेना देना नहीं है कुछ भी, मैं आपको बता दूं। यहां लेवल से लेना देना नहीं है कि आप कौन से लेवल पे बैठे हैं, आपकी टीम कितने की हो गई है। यहां लेना देना है कि आपके ग्रुप में प्लान कितने हो रहे हैं, आपकी टीम में प्लान कितने हो रहे हैं, या आप कितने प्लान कर पा रहे हैं। क्लियर। अब एक सोचो कि एक फ्रेशर आदमी है, समझना आप थोड़ा गहराई से। एक फ्रेशर आदमी है और एक सिल्वर आदमी है। सिल्वर आदमी की टीम भले ही 50 लोगों की है, लेकिन पूरा ग्रुप मिलके 5 प्लान पर डे निकालता है। और एक फ्रेशर आदमी है, वो भी 5 प्लान पर डे निकाल देता है। 30 दिन दोनों ने बढ़िया तरीके से काम किया, दोनों के पास उतने ही आउटपुट आए। अब ये सिल्वर आदमी एक दिन में 10 प्लान के रेसो पे पहुंच गया अपनी टीम के साथ। और ये जो बंदा जिसकी अभी 10-20 लोगों की टीम बनी होगी, ये 20 प्लान पर डे पे पहुंच गया। अब आगे कौन निकलने वाला है? दूसरा वाला। क्यों? रिकॉग्निशन से लेना देना नहीं है, लेना देना है प्लान से, कि आप कितने प्लान शो करते हैं, आप कितने प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के तरीके आप 1-to-1 कर सकते हैं, आप होम प्लान कर सकते हैं, आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं, आप सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आप जूम प्लान भी कर सकते हैं। आपका फोकस प्लान दिखाना होना चाहिए अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। प्लान दिखाए बिना बिजनेस में ना तो आज तक कभी कोई ग्रो किया है, ना अभी कर रहा है, और ना कभी करेगा। प्लान दिखाए बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी फोकस आपको करना है वो प्लान पे करना है। आगे की 3 स्टेप प्लान तक लाने के लिए ही हैं। आगे की 3 स्टेप क्लियर है कि नहीं है? तो हमें प्लान पर फोकस करना है। और जिन लोगों के प्लान ज्यादा नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है हम प्लानर ना हो सकता है हमारी टीम में ज्यादा प्लानर ना हो, तो उस पर थोड़ा सा चक्कर चलाना है कि कैसे ये प्लानर डेवलप हो जाए। ठीक है। तो प्लान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने, और हर दिन का रिकॉर्ड रखना है कि आपके ग्रुप में कितने प्लान हुए, या आपके कितने प्लान हुए। आपकी टीम में 2 लोग हैं ना, तो इन 2 लोग और आप मिलके 3 लोगों ने कितने प्लान दिखाए पूरे दिन में। अगर हर दिन का ये रिकॉर्ड हमारे पास होगा, तो इस रिकॉर्ड को बना के, इस रिपोर्ट को बढ़ा के हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, और बहुत शानदार हम बिजनेस को चला सकते हैं। तो प्लान पे फोकस करिए। उसके बाद फॉलोअप। फॉलोअप ये ध्यान रखिए कि जितने भी लोगों के प्लान हो रहे हैं उनके 5 से 12 बार फॉलोअप होने चाहिए, क्योंकि 80% सेल्स आर मेड ऑन द फिफ्थ टू 12th कॉन्टेक्ट। 5 से 12 बार मिलने के बाद व्यक्ति मन बना लेता है, या तो वो कर जाएगा या तो वो नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन 1-2 में तो मन अगर हम बनवाने की कोशिश करेंगे, तो पुराने कुछ परसेप्शन है उसके, पुराना कुछ एटीट्यूड डेवलप है, पुराना कुछ एम और ड्रीम्स डेवलप है उसके, उनको एकदम से आप मिनिमाइज करके एक नया ड्रीम उसको दे दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इतना धैर्य रखें कि 5 से 12 बार उसका फॉलोअप हो जाए। फॉलोअप करने के लिए टूल्स रखें, फॉलोअप करने के लिए बैग तैयार रखें, फॉलोअप करने के लिए आपके पास दिखाने के लिए कोई आइटम होना चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली हम टैब दिला रहे हैं, अभी दो दो टैब ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, तीसरा कल मैं दिलाने गया था, है ना। तो अभी किसी वजह से नहीं आया, जो आज आ जाएगा, है ना। और भी कई सारे टैब्स हैं जो आने वाले हैं। तो जितना ज्यादा टैब और जितना ज्यादा लैपटॉप हमारे पास होंगे और जितना ज्यादा वीडियोस हम लोगों को शो करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस स्मूथ होने लगेगा। ठीक है। और बात जाइए, लोगों के बारे में बताइए, टेस्ट मनी दिखाइए। ठीक है। तो इससे आपका फॉलोअप और स्ट्रांग हो जाएगा। 100% यूजर बनिए। 100% यूजर का मतलब है पूरा बैग रखिए जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, कुछ प्रोडक्ट यूज करिए, जिससे आपका भरोसा बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो 1 होना चाहिए, अगर आपकी 2 4 5 10 की टीम हो गई है तो 2 होना चाहिए। अगर आप ब्रॉन्ज एबव और ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं तो 5 फॉर्म कम से कम आपके पास होने चाहिए। अगर आप गोल्ड पर्ल और टोपाज लेवल को करते हैं तो कम से कम 10 फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और ये होना ही चाहिए। जब तक इस तरीके के टारगेट्स आप नहीं लेंगे, तब तक वो चीज होंगे नहीं जो होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। अब मान के चलो हमने 5-6 लोगों के सामने प्लान कर करके दिखा दिए, उनको लग भी रहा है मैं प्लान कर सकता हूं, तो अब उसको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, भरना नहीं आता है फॉर्म, फॉर्म है नहीं उसके पास। तो ये सीखे हुए भी कि हाँ वो प्लान कर सकता है, उसके बाद भी वो करने नहीं जा रहा। तो ये सब हमारे पास होना चाहिए, किट हमारे पास होना चाहिए। और जितने ज्यादा लोगों के आप बैग तैयार कर पाएंगे, समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूं, जितने ज्यादा लोगों के आप बैग तैयार करवा पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को आप कहीं ना कहीं टैब या लैपटॉप दिला पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को उन टूल्स को यूज करना सिखा पाएंगे, उतना ही आप बिजनेस के अंदर फ्रीडम लेने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर। मल्टीप्लाइड बिजनेस तभी होना है जब ये चीजें डुप्लीकेट होना
चालू होंगे। आप सोचिए ना, आज आप जो काम करते हैं, आप जो डीडियां, जितने भी लोग डीडियां निकालते हैं, उनका बैग उनसे हटा दो, उनका बैग हटा दो। अब क्या होगा? बातों बातों में डीडी आ जाएगी। अब उनके पास फॉर्म नहीं है दिखाने की, कोई वीडियोस नहीं है, कोई चीज प्रमोट करने के लिए नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, आ जाएगी बातों बातों से डीडी? नहीं आएगी। तो अब आप सोचिए कि जो लोग आपके साथ नए आ रहे हैं, अब उनको इन चीजों से अवगत ना कराएं तो क्या होगा? बातों बातों से डीडी आएंगी क्या? अब चलो सपोज दैट, दो दूसरी कंडीशन हम समझते हैं कि एक आदमी के पास बैग है, समझना, लेकिन अब बैग में वो ये नहीं समझ पा रहा कि बुक कब खोलनी है, कौन सा वीडियो कब दिखाना है, टैब भी है उसके पास, कौन सी चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर्म भराने के लिए उसे कौन से फोटो और कौन सा पीडीएफ दिखाना चाहिए, आप डीडी निकालने के लिए उसे कैसे चेक्स शो करने चाहिए, किस तरीके से चीजें दिखानी चाहिए। एक व्यक्ति जिसके पास बैग तैयार है लेकिन उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा, अब बताओ ये व्यक्ति बड़ा काम कर लेगा? तो टूल्स होना और टूल्स का इस्तेमाल करना, अगर ये दोनों चीजों पे हमने अपनी टीम के साथ थोड़ा फोकस किया तो हम बहुत आराम से इस बिजनेस को तेजी से रन करना चालू कर देंगे। है कि नहीं? क्लियर? तो ये चीजों को आप ध्यान रखिए और बढ़िया काम होने वाला है ना। बहुत शानदार प्रोडक्ट है कंपनी के पास, धुआंधार प्रोडक्ट है, आप इनको यूज करिए। टूथपेस्ट आप देखो जो दांतों के लिए काम आता है, दर्द निवारक आप देखो, है ना, हेयर टॉनिक देखो, आप शैम्पू देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनका आप यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बैग में रख के उनको सेल करना चालू करिए। आप मार्जिन मनी में कमा सकते हैं, जिससे बोलते हैं रिटेल इनकम। ठीक है। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर में देखिए, नो क्रॉस लैगिंग, क्रॉस लाइन मत करिए। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हर 15 दिन में अपनी अपलाइन से ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे पॉसिबल हो सकते काउंसलिंग जरूर कराइए। ठीक है। आप अपना टारगेट्स बताइए, उस टारगेट में आप कहां तक पहुंचे वो डिसाइड देखिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने कहां तक काम किया उसको देखिए, और फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करिए, और फिर एक नए विजन के साथ, नए टारगेट्स के साथ वहां से निकलिए, फिर 15 दिन रगड़ कर काम करिए। है ना। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन तीसरी चीज है। एडिफिकेशन, हमारा बिजनेस पूरा का पूरा तारीफ करने से चलता है। एडिफिकेशन का मतलब है तारीफ करना। आप ट्रेनिंग में लोगों को लाना चाहते हैं, ट्रेनिंग की तारीफ करना चालू करें। आप अपलाइन से मिलवाना चाहते हैं, अपलाइन की बात लोगों को प्रभावित करे, इसके लिए अपलाइन की तारीफ करना चालू करें। आपकी डाउनलाइन जबरदस्त काम करे, डाउनलाइन की तारीफ करना चालू करें। एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एडिफाई करना, रियल, फेक नहीं, रियल। और रियल जब एडिफिकेशन होना चालू होता है तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। हम किसी अपलाइन को जब शुरुआती इनिशियल लेवल पे किसी को प्लान दिखवाने ले जाएं, तो अपलाइन के पहुंचने से पहले हम उनकी तारीफ कर दें फोन पे, या फिर अपलाइन को बाहर खड़े रखें और अंदर जाके हम उसकी तारीफ कर दें कि आज जो सर मेरे साथ आए हैं, बहुत ही गजब का नेचर है उनका, बहुत ही बिजनेस की शानदार नॉलेज है, मेरे जैसे सैकड़ों लोग आज सर के साथ काम कर रहे हैं, तो आज उनका वक्त मिला था आनंद जी, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ा सा मिला दो, तो मैं लेकर आ रही हूँ या आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए। वो बनाएगा, तब तक आप लेकर आएंगे, बाद में मिलवा दीजिए। जिन सर के बारे में बात कर रही थी या कर रहा था वो ये है, सर ये राजकुमार जी हैं। हो गया। ये एडिफाई करना अगर हमें आ गया इतना भी, तो उस पे जो प्रभाव बनेगा प्लान का वो अलग ही बनेगा। ठीक है। डाउनलाइन को भी एडिफाई करना आना चाहिए कि जो डाउनलाइन हमारे साथ जा रही है, तो उस डाउनलाइन को हम एडिफाई कर सकें। जैसे कि सपोज दैट राजकुमार जी मेरे साथ गए, तो मैंने थोड़ा सा प्रमोट कर दिया, अरे भाई अरुण जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, राजकुमार जी के साथ आपने प्लान देखा है। राजकुमार जी मेरी टीम के बहुत ही कमिटेड व्यक्ति हैं, और इनके साथ अगर आप आते हो तो आपकी सफलता की गारंटी है, क्योंकि इनकी सफलता की गारंटी। इस तरीके से हल्का आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रभाव बनेगा। है ना। उसके बाद है टीवीएफ, ये एक मुर्दे आदमी में भी जान डालने वाली स्लाइड है पूरी। टीवीएफ का मतलब होता है टैप्स, ऑडियो वीडियो आप सुनते रहें। सुबह उठने के बाद 30 मिनट या तो हम बुक पढ़ लें या तो हम वीडियो देख लें, और रात को सोते समय 30 मिनट या तो हम बुक पढ़ लें या तो हम वीडियो देख लें। दोनों में से एक चीज सुबह कर सकते हैं, एक चीज शाम को कर सकते हैं। उसके बाद रात को लास्ट चीज ये होनी चाहिए, उसके बाद आप मोबाइल, मोबाइल क्या करें, दूर, फिर मोबाइल नहीं देखेंगे। वो मोटिवेशन वाली चीजें सुन के और देखकर सो जाते हैं, उसके बाद आप मोबाइल भी नहीं उठाते हैं, तो आप सोचो रात भर आपका दिमाग किस बात के लिए चलेगा? आपके गोल की तरफ आप जा रहे हैं, आप गोल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप बुक्स पढ़िए, और जो भी फंक्शन और एक्टिविटी सिस्टम की होती है आप सभी में शामिल होइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाइए। इससे आपका बिजनेस बनेगा। क्लियर? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ये कुछ टूल्स है हमारे पास जो आपको
लेने हैं जिनसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। फोल्डर आपके पास होना चाहिए ताकि आप प्लान दिखा सकें। फोल्डर आपके पास है तो आपकी अपलाइन जब दिखाती है तो आप उसको बार बार घर आके रीचेक करिए कि क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, जिससे आप सीखेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट आपको बिजनेस में लोगों का भरोसा जम जाए इसके लिए आपकी मदद करेगा। माइंड पावर कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आप प्लान दिखाओगे तो फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीजें। आजादी जीने की बुक आप हर दिन पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी टेस्ट मनी है, बिजनेस को क्यों क्यों और कैसे करना है, ये दोनों चीजें आज की जो ट्रेनिंग पूरी मैंने ली वो इसी से अगर देखें तो हम सब कुछ उसके अंदर दिया है ना। फिर उसके बाद जोड़ो जोड़ो जीतो, ये आपके व्यापारिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। क्यों जुड़ते हैं लोग वो कारण, क्यों जोड़ेंगे लोग वो कारण, और फिर जीतो में टीम को कैसे संभालना है वो सारे कारण आपको इसमें मिल जाएंगे। लोग व्यवहार में कुशलता, ये आपको रिलेशन बिल्ड करना सिखाएगी, रिश्ते कैसे डेवलप करने हैं ये बिल्ड करना आपको सिखाएगी। जीत आपकी बुक आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव कर देगी टोटली, ये पूरी एटीट्यूड के ऊपर है, क्योंकि एक विनर एटीट्यूड होता है, एक लूजर एटीट्यूड होता है, और लूजर एटीट्यूड के साथ हम विनर बन ही नहीं सकते। रिच डैड पुअर डैड ये फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसे होते हैं ये कुछ सिद्धांत सिखाएगी आपको। और बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब आप छोटा सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, हल्का सोचते हैं, आपकी सोच को कई गुना बढ़ाएगी, है ना। तो ये पांचों की पांचों बुक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इनको भी लेके एक एक करके पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क की नियमित रूप से सफाई कीजिए। बड़ा काम तभी होने वाला है जब हम मन की सफाई करें, मस्तिष्क की सफाई करें, बड़ा काम तभी होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ